नो हाइनर पलिटेन बिटेन न बंधुभिः ऋक्षश्च धर्मचक्रिरे यो अनुचान सो नमः। बहुजन विमर्श चैनल के इस 25वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक बंधुओं का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। आज बड़े ही गर्व की बात है कि मेरी बीमारी की खबर सुनते ही प्रसिद्ध मानववादी चिंतक, विशिष्ट विद्वान, प्रखर वक्ता, ओजस्वी समाज सुधारक, श्रद्धे सुधीर कुमार सुधारक उर्फ पुनीत बौद्ध सीतामढ़ी से चलकर हमारे हाजीपुर बागस्तुल्ला स्थित इस आवासीय स्टूडियो में पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अभी हम अपने एपिसोडों में बता रहे हैं, बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बता रहे हैं। बाबा साहब सार्वजनिक जीवन में 1916 में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो आज यूएसए में है, यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब स्टडी कर रहे थे तो अपना रिसर्च जारी किए थे, जिस सिनॉप्सिस का मैटर था भारत में जातियां, उनका मशीनीकरण, वंश और विकास। इसी के साथ बाबा साहब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किए और आगे भारत आने के बाद अपने इस मानवतावादी आंदोलन को कैसे शुरू किए, इस पर विस्तार रूप से प्रकाश डालने के लिए हम आशावान हैं अपने विशिष्ट विद्वान माननीय बौद्ध साहब से आवें और अपने विचार के माध्यम से हमारे दर्शक बंधुओं को बताने का काम करें। माननीय पुरोहित, सबसे पहले आपने मुझे अपने YouTube चैनल बहुजन विमर्श में बुलाया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही इस चैनल को देखने और सुनने वाले आप तमाम बंधुओं को स्वागत करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम से अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज का विषय है साउथ पूर्व कमीशन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, 1916 में बाबा साहब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जब वो भारत में आते हैं शिक्षा प्राप्त कर, उस समय यहाँ अंग्रेजों का शासन था, किंतु यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, अंग्रेजों के आने के पूर्व से ही यहाँ के एक बहुत बड़े वर्ग, एक बहुत अधिक संख्या रखने वाले समूह, जिसको उस पाखंडवादी व्यवस्था में अछूतों की श्रेणी में रखा गया था, उन अछूतों को तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। यहाँ तक कि उनको सार्वजनिक सड़कों पर चलना माना था, सार्वजनिक कुआं और तालाबों में पानी पीना भी माना था। समाज से अलग थलग रहने की व्यवस्था की गई थी। बाबा साहब इस पाखंडवादी व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ की सामाजिक असमतावादी व्यवस्था को देखते हुए अंग्रेजी शासन से इच्छा व्यक्त किए थे कि यहाँ के अछूत जो एक बहुत बड़ी संख्या
में हैं, इन अछूतों को तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया है। इसके लिए अंग्रेज शासक को इसके विकास के लिए, उत्थान के लिए सोचना चाहिए। बाबा साहब के इस वक्तव्य के बाद 1919 में साउथ बोरो कमीशन भारत में आई थी। उस समय बाबा साहब की आयु लगभग 28 वर्ष की थी। उस अल्प आयु में भी बाबा साहब जो अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो उनके अंदर जो सोच था, काबिल तारीफ था। बाबा साहब 27 जनवरी 1919 को साउथ बोरो कमीशन के समक्ष अपने मांग पत्र को रखते हैं। उस मांग पत्र में बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन के समक्ष अपनी बात को रखते हुए ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, यहाँ का छूत जो तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित हैं उनको भी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जो प्रांतीय चुनाव होने जा रहा है उसमें भी अछूतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि अछूतों का अलग प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो अछूतों का विकास कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदू समाज के लोग अछूतों के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह का प्रस्ताव बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन के पास रखे थे। उस समय कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज भी अपने एक मित्र के माध्यम से साइमन कमीशन के सामने एक प्रस्ताव रखवाए थे, जिसमें उनका भी कहना था कि शासन प्रशासन में हम अभिवंचित समाज के लोगों को, शूद्रों को भी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसका पुरजोर विरोध है उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने शाहू जी महाराज के इस मांग का विरोध करते हुए एक सार्वजनिक सभा में उसने कहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आती है कि तेली, तंबोली और कुनभट संसद में जाने के लिए मांग क्यों करता है। क्या तेली संसद में जाकर के तेल पेरेगा, तंबोली संसद में जाकर के पान बेचेगा, कुनभट संसद में जाकर के हल चलाएगा। तो इस वक्तव्य के साथ बाल गंगाधर तिलक शाहू जी महाराज का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन शाहू जी महाराज के प्रस्ताव को, मांग को और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्थिति साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किए थे, बाबा साहब के बातों को मानकर साइमन कमीशन इस देश में सर्वे कराई थी, साउथ बोरो कमीशन सर्वे कराई थी और उसी के रिपोर्ट के आधार पर आगे यहाँ के अछूतों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, संवैधानिक अधिकार मिला। और आज इस देश के अछूत जो अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, आज उसको जो भी संवैधानिक अधिकार मिला, रिजर्वेशन का अधिकार मिला, पॉलिटिकल क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, यह सब बाबा साहब अम्बेडकर का साइमन कमीशन, साउथ बोरो कमीशन के समक्ष 27 जनवरी 1919 को अपने माध्यम से रखे गए उनकी जो मांग थी उसका आज का ये प्रतिफल है। साथियों, आज इस देश में जो अनुसूचित जाति के लोगों को आज जो आरक्षण मिल रहा है और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने का जो दुश्मनों का, समाज विरोधियों का अनुसूचित जाति के प्रति
वैमनस्यता का विचार रखने वाले लोगों का जो षड्यंत्र है, वस्तुतः भारत में अछूतों को, अनुसूचित जाति को जो यह रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का जो हर क्षेत्रों में अवसर प्रदान हुआ, ये बाबा साहब के उस सोच का, उस मांग का प्रतिफल है। और अछूतपन के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर इन जातियों को आरक्षण का प्रावधान मिला है, न कि आर्थिक आधार पर मिला है। और कभी भी इस देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए जो आज दुश्मनों का षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को हम सभी को समझना चाहिए। और हमको बाबा साहब ने हमारे साथ जो अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था, जिन जिन जातियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था, उन जातियों को सूचीबद्ध कर करके जिसको अनुसूचित जाति का नाम दिया गया, ये अस्पृश्यता के आधार पर ही मिला है। इसलिए कहीं से भी आर्थिक आधार पर इन वर्गों को आरक्षण में कटौती करने का या वर्गीकरण करने का कोई आधार ही नहीं बनता है। तो साथियों, आज का यही विषय रहा। आपसे विदा लूँ, इससे पहले पुनः आप सभी को नमो बुधाय। जय।